भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखना सारे भैया ने अंग्रेज भाई की राम राम। भाई आज आप एएम इंटरनेशनल सपोर्ट स्कूल जो बधावड़ और खरपुनिया बीच में जींद रोड पर उस स्कूल में पहुंच गया। उस स्कूल का अपना चर्चा भी देखी, खूब नाम भी सुना है और आपने आपके मोबाइल में और तरह तरह देखे हुए गेम लगा लो या कुछ। इस स्कूल के कारण और स्टाफ तक बात भी करांगे। पहले तो सुदेश चैल तक बात करांगे। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी अपने स्कूल का नाम है, आपने पता देखे इतना पढ़े लिखे इस एरिया में 50 किलोमीटर के एरिया में इससे बढ़िया स्कूल नहीं है और इतनी क्वालिफिकेशन का कोई टीचर भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल जितने आप हो। ऐसा है सर, सारे स्कूल अच्छे होते हैं और सारे शिक्षाविद अच्छे होते हैं। नहीं, आप जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो तो 10वीं पास भी स्कूल खोल रहे हैं, वो 8वीं पास बैठे हैं। देखिए वो उनका व्यवसाय है, आप उस चीज़ के लिए क्या कह सकते हैं। हमारे लिए शिक्षा व्यवसाय नहीं है। एजुकेशन मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है और बचपन से मेरा एक ये ड्रीम प्लान था कि गांव के बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा होती है, उनको मंच नहीं मिल पाता। उस प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि भी हम अपना स्कूल ग्रामीण अंचल के अंदर जो है वो स्थापित करेंगे ताकि गांव के बच्चों को कम पैसे में और वो सुख सुविधाएं हम उन पेरेंट्स को दे पाएँ। और काफ़ी हद तक हम उस चीज़ में खरे भी उतरे हैं, क्योंकि अगर इस सेशन के रिजल्ट की बात करें तो गांव बधावड़ से बच्चा है अंकित मिस्टर राम मिर्ज। अब मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप पेरेंट्स से फीडबैक लीजिए टीचर्स की बजाय, जो हमारे करंट पेरेंट्स हैं। सेवा भारती मिशन सरकार की एक योजना है जिसमें हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। नवोदय स्कूल्स आज किसी परिचय का मोहताज नहीं और जब से स्कूल बना है हर साल से हमारा रिकॉर्ड है कि हम 1 2 3 जितने भी पेरेंट्स हमें कोऑपरेट करते हैं, हम बच्चों के सिलेक्शन के लिए स्कूली शिक्षा से अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चों को करवाती हैं। ये तो है हमारे 4th 5th क्लास वाले बच्चों का कि हमारे 2 बच्चे नवोदय के अंदर सिलेक्ट हुए, एक बच्चा हमारा सेवा भारती में सिलेक्ट हुआ, जहाँ पे वो बच्चे 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक 6 to 12th फ्री एजुकेशन उनको मिलेगी। तो बच्चों में स्कूल में कुछ एफर्ट्स थे, कुछ एफिशिएंसी थी, तभी ये रिजल्ट आया है। बड़े लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक बच्चा हरदीप मिस्टर राजवीर पनियारी गांव से रिसेंटली उसकी 3 महीने के अंदर ये तीसरी जॉब है। हमारे पहले बैच का बच्चा है, उसने अग्निवीर छोड़ी, ग्रुप डी छोड़ी और अभी वो एयरफोर्स के अंदर उसने ज्वाइन किया है। मैडम जी मैं मानता हूँ वाकई में पढ़ाई है, लेकिन आप ना इस एरिया में थोड़ा कुछ जो अभिभावक हैं जो बच्चों के आपने तो फीस की तरफ नहीं देखते, फीस इतनी लग जाए उसकी तरफ, मतलब फीस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई की तरफ बहुत कम देते हैं। देखिए ये हमारे हरियाणा का मैं दुर्भाग्य कहूंगी। हो सकता है कि पेरेंट्स को एडमिशन टाइम में मुझे नहीं कहना चाहिए, उनको बुरा लगे। अकेले स्कूल जो है ना इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्कूलों से ज्यादा अभिभावक इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, जिन्होंने इस ठेका प्रथा को जन्म दिया। आप एक बात बताइए, अभी मैं वो बिजनेस में अपनी जुबान से बोलना भी नहीं चाहती जो आज के समय में फल फूल रही है। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, लेकिन अर्थ के बिना फिर भी कोई चीज नहीं चलती। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, साधन संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो वो साधन संसाधन कैसे आएंगे? शिक्षा जो है ना वो धुरी है जो शिक्षक से, विद्यार्थियों से और अभिभावकों से मिलकर के चलती है। हमारे क्षेत्र के अंदर लोग क्वालिटी को महत्व नहीं देते। पूरे हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो कुछ गिने चुने स्कूल हैं जहां क्वालिटी के ऊपर बात की जाती है। तो इस बात कर पहले से आपने थोड़ा हमें पता भी लगा, अपना स्टाफ बढ़ा दिया। कौन सा स्टाफ आपने आना है, स्टाफ लिया है दिल्ली से, कोई सोनीपत से, मतलब एक आपका स्कूल में क्वालिफिकेशन में टीचर्स भी आप ले, मतलब इतने पढ़े लिखे उस क्षेत्र के लिए। और ये एरिया बिल्कुल मैं अपने तरफ से कहूँ, आपने तो नहीं बोलना पड़ा, ये एरिया थोड़ा इसके लायक नहीं, क्योंकि लोग खर्चा देखो भाई, इतने फीस कम ले रहा, फीस कम ले रहा। अरे तो पढ़ाई तो देखते रहे बच्चे की, इस पर क्या कहना चाहोगे?
इसके ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर, जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था तब भी मैंने बाहरी टीम के साथ स्कूल स्टार्ट किया था। उसका रीजन क्या था कि गांव के लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, गांव के लोगों के अंदर जो टैलेंट है, हमारे पास उसको तराशने के लिए हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। किस विद्यार्थी के अंदर कौन सा गुण है वो एक अच्छा शिक्षक ही तराश सकता है। हमने तब भी एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड की थी। कोविड के कारण, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उस टीम के अंदर एक ब्रेक आया, लेकिन मैं 2019 में भी वही थी और आज भी वही। तो मैंने अपनी टीम को, इस क्षेत्र के लोगों को, इस बच्चों के पोटेंशियल को देखते हुए उन गांवों को जागरूक करने के लिए, अभिभावक कितने दिन नहीं जागेंगे। अब अगर हम बात करें कि बधावड़ के लोगों के पास हम लोग जाते हैं तो जी वो 5,000 में पढ़ा रहा है, वो 7,000 में पढ़ा रहा है, वो व्यवसाय देखें, कोई बात नहीं। अब मुझे रिजल्ट बताइए। नहीं, रिजल्ट तो आपका 5,000 वाला 7,000 वाला पढ़ाई तो रहा है। जैसे आपके बच्चे, हमारे गांव में कई लड़कियां स्टेज पर बोलते दरादर, जैसे मतलब एक भाषण देना, हर बात पर कटाक्ष करना, हर बात पर उस सवाल को निकालना, अंग्रेजी बोलना, मतलब फर्क तो है जी। एक 5,000 वाला थोड़ा बोला इस तरह बात ऐसी सुविधाएं आपके यहाँ ग्राउंड भी है, आपके यहाँ कंप्यूटर सिस्टम भी है, आपके यहाँ मतलब सारे सिस्टम देखा जाता है जी। वही तो बात हम पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि आप शिक्षा को व्यवसाय ना बना करके उसको एक व्यवहारिक ज्ञान बनाइए। और व्यवहारिक ज्ञान के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ के लोगों का विडंबना क्या है कि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं देखते, वो देखते हैं एकेडमिक्स को। और कौन सी एकेडमिक्स? जो झूठी है, परसेंटेज को। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके रिपोर्ट कार्ड में कितने परसेंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका समाज के साथ व्यवहार कैसा है और जो एकेडमिक नॉलेज आपने ली है उसको आप अपने जीवन के अंदर, जीवन यापन में उससे कितना बदलाव आप ला सके। बच्चों के लिए किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान मैं ज्यादा जरूरी मानती हूँ। जब उनका व्यवहार सक्षम होगा, वो व्यवहार कुशल होंगे, तो किताबी ज्ञान तो उनको अपने आप ही आ जाएगा, वो पढ़ लेंगे अपने आप। स्टेज पे बोलना, स्टेज पे तरह तरह के अपने स्पोर्ट्स दिखाना। अभी गेम की जैसे आपने बात की, ग्राउंड की बात की, तो उसके लिए आपने अलग से टीचर रख लिया ना? बिल्कुल, हमारे पास अलग से कोचिज हैं और सुबह शाम हमारे ग्राउंड अलग चलते हैं। स्कूल के अंदर प्रत्येक क्लास का फिजिकल का पीरियड अलग होता है। कोविड के कारण 3 साल गवर्नमेंट ने गेम नहीं करवाए। पिछली साल जब गेम करवाए, ब्लॉक लेवल पे एम इंटरनेशनल स्कूल ओवरऑल चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरऑल चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे 55 मेडल थे और स्टेट लेवल पे हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 17 मेडल हमने पहले ही साल में जो है वो दर्ज करवाए। तो अब जो स्टाफ है, जैसे अब बात करें मैडम जी, दिल्ली से आपने बुलाई है जी प्रिंसिपल, इनकी देखरेख स्कूल की रहेगी या अपने क्लासेज में भी रहेगी? मतलब सर स्कूल की देखरेख और स्कूल के प्रबंधन के लिए तो मैं बैठी हूँ। नहीं, स्कूल आप भी एक क्लास में आप जाओगे तो मतलब आपसे आपका एक अलग से तरीका है। मैडम जी किस लिए लगाएगी, मतलब क्लास लेने की? प्रिंसिपल मैडम का जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और स्टेज के ऊपर फोकस रहेगी कि हमारे पास जो भी बच्चा आता है, जाने अनजाने कई बार क्या होता है कि स्कूल का जो सिस्टम है, प्रबंधन, इसमें ड्राइवर से लेकर के पीएन से लेकर के पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा ये ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप को एडजस्ट करते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं जाने अनजाने बच्चों की अनदेखी ना हो जाए। उस अनदेखी को रोकने के लिए मैंने स्पेशल प्रिंसिपल मैडम को दिल्ली से बुलाया है, जिनका 15 साल का 17 साल का प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस और 3 साल का इनका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। तो बच्चों की एकेडमिक्स जो वो किसी भी कीमत के ऊपर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब बात करें मैडम ज्यादा है। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। और ठीक हो जी? हाँ जी। एक बारी अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों ने। सर मैं किरण सिंह, अच्छा जी। और मैं दिल्ली से आई हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि मैडम ने बुलाया है मुझे। आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या मैडम? सर मैं एमकॉम एमएड हूँ। अच्छा जी। और मेरा, मैडम ने आपको पहले बताया कि 17 साल का एक्सपीरियंस सीबीएसई बोर्ड स्कूल का रहा है और मैनेजमेंट का भी मैंने संभाला है। तो मैडम ने मुझे विश्वास करके मुझे वहाँ बुलाया, तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँ और एम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल खड़गपुनिया के एरिया में अपने यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बेहतर बनाएं और उसके साथ साथ हम उनको एक संस्कार
दें, जिससे बच्चे, जब तक बच्चों में संस्कार नहीं होगा, बच्चे समाज में कभी उभर नहीं पाएंगे। तो समाज तभी तरक्की करता है जब एक बच्चा शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार आता है। मैडम जी, आपने यहाँ आए कितने दिन हो गए और आपने इस एरिया में शिक्षा की तरफ मतलब लोगों का कितना ध्यान है, आपने कुछ महसूस किया? जी सर, मैंने बहुत 15-20 दिन मैं यहाँ पे रही हूँ और देखा है, आसपास गई हूँ, लोगों को जाना है। तो सर यहाँ पे अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। उनको अभी भी जो है पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई की कीमत का इतना नहीं अंदाजा आ पाया है कि उनके जीवन की जो असली पूंजी है वो उनका बच्चा है, जो कि उनको उस पे फोकस करना चाहिए। तो कुछ तो पेरेंट्स हैं अभी जी हमारे खेतों में काम है, हम बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। तो क्या है कि एक एक दिन अगर बीतता है तो नुकसान बच्चे का होता है। फिर वो हमारे पास आता है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो फिर उसका जो पिछला कवर करना है सिलेबस, वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी उसने बुक्स भी नहीं ली है। तो जो ये प्रॉब्लम है ये जो है स्कूल फेस करता है और पेरेंट्स फिर इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अब उनको भी हम कैसे इस चीज का वो करें, क्योंकि उनको समझ है नहीं, है ना। तो आगे जैसे स्कूल के जो यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग हैं, उनसे आप क्या अपील करोगे जो बच्चे आ रहे हैं? सर मैं तो हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जीवन की पूंजी जो है आपके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों पे फोकस करिए, उनको टाइमली स्कूल भेजिए, बुक्स दिलाइए, बैग उनका प्रॉपर करिए। जब तक उनके पास किताबें नहीं होंगी और कापियां नहीं होगी, नोटबुक नहीं होगी, टीचर क्लास में कैसे पढ़ाएगा। तो उस चीज को फोकस करके बिल्कुल ध्यान दें कि बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंच जाएं। आपसे एक सवाल और, आखिरी सवाल आपसे, जो बच्चे यहाँ हॉस्टल में जो रहेंगे, जो अन्यथा जैसे स्कूल की छुट्टी होगी, कुछ बच्चे 5-7 बच्चे रहना चाहो यहाँ, तो मतलब शाम को उनके घर वाले ले जाए, इन बच्चों के लिए कोई अलग से फीस होगी या मतलब ग्राउंड फीस कोई अलग से होगी या नहीं होगी? सर अगर पेरेंट्स खुद बच्चे को लेके जाते हैं तो उसकी कोई अलग से फीस नहीं होगी, हम अपना टाइम उन पे दे सकते हैं। मतलब हम टीचर नहीं जी, उनका फीस। लेकिन अगर हमें मान लो कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर भेजना पड़ेगा तो फिर उसका तो खर्चा उनको पे करना पड़ेगा। हाँ, उनकी पढ़ाई का, उनकी जो स्पोर्ट्स का, उस पर पूरा फोकस रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करानी है, उस पर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब आपने 15-20 दिन हो गया, आपने कैसा माहौल लगा यहाँ इस एरिया में आके? आपने सर एरिया बहुत अच्छा है, लोग बहुत मिलनसार हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। घरों में जैसे हम पेरेंट्स से मिले हैं, माँ बाप बहुत इज्जत करते हैं। तो बस यही है कि अपील मेरी, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और बच्चों को टाइम से स्कूल भेजें। जब सेशन शुरू हो जाता है लेट ना करें। ठीक है, धन्यवाद।